9 सितंबर 2025 को उप राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं जस्टिस न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने 2011 में अपने फैसले पर अपना एक फैसला दिया था सलमा जुर्म को लेकर और उसको जो है गैर कानूनी माना था। उसको लेकर अमित शाह की एक प्रतिक्रिया आई है। इस प्रतिक्रिया पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 18 पूर्व न्यायाधीशों ने और वरिष्ठ पत्रकारों ने अमित शाह की निंदा की है। क्या है मामला, पहले तो थोड़ा समझें कि सलवा जुडूम जो क्या था और सुप्रीम कोर्ट का क्या उस समय ऑर्डर आया था और अमित शाह की क्या व्याख्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया माननीय जजों की है। उनका कहना, अमित शाह का नटशेल में बता देता हूँ कि अगर ये फैसला नहीं आता, मतलब वी सुदर्शन रेड्डी साहब का फैसला 2011 में नहीं आता, तो 2000 में ही 2020 में ही वो आतंकवाद को, नक्सलवाद को वो खत्म कर दिए रहते। इसमें जो प्रतिक्रिया आई है उस पे चर्चा बेहद ही जरूरी है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। सलवा जुडूम भी समझेंगे कि बहुत सारे साथी जो यंगस्टर होंगे उनको नहीं पता होगा कि आखिर क्या था सलवा जुडूम और उसमें जो प्रतिक्रिया और राजनीति अब हो रही है वो क्या है। स्वागत है सर। जी नमस्ते सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों को महाकाल ने सद्बुद्धि दी है, देते रहे हैं। और भी जगह जगह ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, चारों महाधाम हैं हम लोगों के हिंदुओं के। वहां भी हमारे न्यायमूर्ति समय समय पर जाके और जो है वो क्या कहते हैं आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। अब मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी महाकाल सद्बुद्धि दे और आए बाएं साएं जो ये किसी मामले को रिलेट कर देते हैं उससे जो है इस देश को मुक्ति मिले। देखिए, जी तलवार जुडूम में गांव के आदिवासियों को हथियार देके नक्सलियों से निपटने का जो है प्रोग्राम था। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ थी जिसमें अपने ये भी थे, अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं जज साहब सुदर्शन रेड्डी साहब। हालांकि उसके पीठ के अध्यक्ष नहीं थे, ये जूनियर जज थे। जी लेकिन इन्होंने ही जो है आथार भाई होता है ना कि जजमेंट लिखा किसने, तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक जजमेंट होता है कोई एक जज लिखता है, सब लोग मिलकर नहीं लिखते, सब आपस में विचार विनिमय कर लेते हैं। तो अमित शाह जी को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इनके खिलाफ कहा कि साहब ये तो सलवा जुडूम का इन्होंने अगर नहीं किया होता तो हम तो कभी का नक्सलवाद खत्म कर देते। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कतई नक्सलवाद खत्म करने पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने ये जो सलवा जुदूम के नाम पर निहत्थे आदिवासियों को आपके नक्सलवादियों से लड़ाने का जो इनका कुचक्र था, या एक के हाथ दूसरे को नष्ट कराने का जो कुचक्र था, ये रूल ऑफ लॉ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। जी आप प्रशासनिक रूप से उनसे निपटिए, लेकिन इस तरह जो है आप क्या कहते हैं मतलब गृह टाइप की स्थिति पैदा करके जो है आप उनसे नहीं निपट सकते। अब अमित शाह को कुछ नहीं मिला, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हैं, तो अब कागज में तो बहुमत अमित शाह का या बीजेपी का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत डाउटफुल है, नीतीश कुमार भी उसके बाद डाउटफुल है, और नीतीश कुमार जान रहे हैं कि उनका नाम वहां घोषित नहीं हुआ। वहां बीजेपी के कई लोग ताल ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, तो पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो समय रहते जो है वो क्या कहते हैं दवाई कर दें कि ताकि इनको जो है घोषित करना पड़े कि नहीं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। और इनकी अघोषित रूप से ये आपके अंदर खाने क्या कहते हैं और क्या आचरण करेंगे, इसका तो मतलब भगवान भी नहीं जानता, हम और आप तो मनुष्य हैं। जी
तो जो अमित शाह ने जजमेंट की आलोचना की और जज को लिखने वाले को उन्होंने दोषी ठहराया, तो सबसे पहले तो सुदर्शन रेड्डी ने ही जो है वो एक पीटीआई को इंटरव्यू में दे करके कहा कि ये जजमेंट सुप्रीम हम्म कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरा जजमेंट नहीं। हम्म और सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा, उस जजमेंट में भी नहीं कहा कि आप नक्सलवाद को मत खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हम्म यही कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है आपका सलवा जुलूम वाला। हम्म अब पूछेंगे आप ये सलवा जुलूम का आइडिया कहाँ से आया रमन सिंह सरकार को? तो ये आइडिया आया पंजाब से। पंजाब में राजीव गांधी के कार्यकाल में जी आतंकवाद ने काफी सिर उठा रखा था। इंदिरा गांधी के ही समय से उठा रखा था, राजीव गांधी के कार्यकाल में भी था। तो उसमें केपीएस गिल साहब वहां के जो है पुलिस डीजीपी बने पंजाब के। और केपीएस गिल ने बिना किसी सलवा जुलूम टाइप की घोषणा के उन्होंने पैरेलल जो है वो आतंकवादी फोर्स फर्जी पैदा की जी 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 और उनसे जो है आतंकवादियों को जो है का सफाया करवा दिया। जो पंजाब में आप आतंकवाद का सफाया देख रहे हैं उसमें जो है केपीएस गिल का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें ये भी योगदान है कि उन्होंने जो पैरेलल फोर्स खड़ी की है वो पैरेलल फोर्स को उन्होंने बाकायदे हथियार मुहैया कराए और पुलिस को बाकायदे ये निर्देश था कि इसके उसमें जो है वो आड़े नहीं आएंगे। और वो आतंकवाद बनाम आतंकवाद का जो है भ्रम फैला करके और आतंकवादियों को पैरेलल वालों ने खत्म कर दिया। और जो पैरेलल वाले में जो ऑफिसर टाइप के रैंक पर लोग थे उनको उनको पुनर्वासित भी किया सरकार ने। इलाहाबाद प्रतापगढ़ में एक बहुचर्चित विवादित एसएसपी थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो केपीएस गिल के इसी पैरेलल आतंकवाद की प्रोडक्ट थे और वो जो है वो सीधे आईपीएस कैडर में चले गए। वो सीधे आईपीएस वाला एग्जाम भी नहीं दिया था इन्होंने, ऐसा भी कहा जाता है। तो वो जो स्टाइल थी उसी स्टाइल को इन्होंने सलवा जुलूम के नाम से ढोल ताशे के साथ शुरू किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये पीड़ा तो इनके मन में इसलिए है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मुठभेड़, हम्म एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हत्याएं, ये सब करना इनके सगल में शामिल है, इनके दैनंदिनी में शामिल है। वो चाहे इशरत जहां हो, चाहे सोहराबुद्दीन शेख हो, चाहे तुलसी प्रजापति हो, ये कोई भी हो, या जस्टिस लोया की जो संदिग्ध मौत है मैं उसको दूसरी श्रेणी में रखता हूं। जी तो सलवा जुलूम को लेके इन्होंने कहा तो इस पर एक रिएक्शन हो गया है। आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जज और कुछ पत्रकारों ने एक जो है लिखित बयान जारी किया है, संयुक्त बयान, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सलवा जुलूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले की गलत व्याख्या करने की निंदा की गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने लिखा था, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा था, हम्म मतलब और भी पीठ में जज थे, ये नहीं था कि इनका अपना जजमेंट है, ये उस पीठ को इंचार्ज कर रहे थे और इन्होंने अपना जजमेंट लिख दिया था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने शाह की सार्वजनिक टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस बात पर जोर दिया कि सलवा जुलूम फैसला स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। आप हम्म जो जिस तरह से उसको कर रहे थे समाप्त, उसको जो है आखिर आज की डेट में बुलडोजर जस्टिस हो या पुलिस की जो है जो फर्जी मुठभेड़ हो, जो उत्तर प्रदेश में पैर में गोली मार के अरेस्ट हो रहा है मामला, या अरेस्ट होने के बाद पैर में गोली मार दी जा रही कि भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये नई हत्या है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार का असॉल्ट है। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल असॉल्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जब मानवाधिकारों का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा कैसे दे जुडिशियल सकते असॉल्ट को समर्थन कैसे दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो बयान में कहा गया है कि किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले की पूर्वाग्रह पूर्व गलत व्याख्या से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को झटका लग सकता है। पूर्व न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव सहित सभी राजनीतिक अभियानों में
वैचारिक बहसें शामिल हो सकती है, लेकिन उन्हें सभ्यता और गरिमा के साथ चलाया जाना चाहिए। सभ्यता और गरिमा तो ये विपक्ष से आशा करते हैं, इनके लिए तो इनकी इनकी डिक्शनरी में वो गरिमा और सभ्यता इनकी डिक्शनरी में अपने लिए, अपने लोगों के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे बयान में नाम गाली न देने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों की तथाकथित विचारधारा पर हमला करने के प्रति आगाह किया गया। हस्ताक्षरकर्ताओं में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के पटनायक, अभय ओका जो अभी कुछ देर पहले ही रिटायर हुए, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन लोकूर और जे सेल्वेश्वर का नाम शामिल है। जो एक्स चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए, उनमें गोविंद माथुर, एस मुरलीधर, संजीव बनर्जी सहित उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, ए गोपाल रेड्डी, जी रघुराम, के कन्नन, के चंद्रू, बी चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर जैसे कई सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी बयान का समर्थन किया है, उसमें दस्तखत किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और प्रोफेसर मोहन गोपाल भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं। न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 2011 में दिए गए सलवा जुलूम फैसले में माओवादियों से लड़ने के लिए आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में हथियारबंद करने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। हुँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे संविधान के अनुच्छेद 24 और 11 का उल्लंघन माना है। जो वक्तव्य जारी हुआ है उसका मूल पाठ इस तरह है: सलवा जुलूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला न तो स्पष्ट रूप से न ही अपने पाठ के निहितार्थ के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी हुँ, उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के सम्मान में नाम गाली से बचना बुद्धिमानी होगी। अब दस्तखत किसने किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, जे सेल्वेश्वर। उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, एस मुरलीधर, संजीव बनर्जी। उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, ए गोपाल रेड्डी, जी रघुराम, के कन्नन, के चंद्रू, वी चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर तथा अन्य में प्रोफेसर मोहन गोपाल और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े शामिल हैं, जिन्होंने इस बयान पर दस्तखत किया। जी। लेकिन हमने आपसे कहा ना कि महाकाल इनको बुद्धि दे। आज सुप्रीम तो कोर्ट या ने महाकाल की सद्बुद्धि के तहत दो लोगों को बहुत राहत दी है। हुँ, जो सीएस डीएस के संजय कुमार थे, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर करा दिया था, वो जो हुँ, राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने महाराष्ट्र के जो है कुछ सीटों का आंकड़ा जारी किया था, बाद में उसका खंडन किया और माफी मांगी, हटाए भी गए, उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। हुँ। और दूसरा महमूदाबाद का, आपको याद होगा, जो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हाँ, 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 अली महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर ही रोक लगा दी और कहा है कि इनको अब जो है बार बार जो है क्या कहते हैं जांच के नाम पर जो है बार बार बुलाया नहीं जाएगा और इनके मुकदमे पर रोक लगी रहेगी। हुँ, तो ये महाकाल की कृपा हम मानते हैं कि महाकाल ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। अब सवाल ये है कि इससे आपको हमारे गृह मंत्री के स्टेट ऑफ माइंड का पता चलता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, या उनके जो मातहत लोग हैं, जो रिकॉर्ड कीपर हैं, जो रिकॉर्ड से निकाल निकाल के चीजों को, रिलेवेंट चीजों को देते हैं, उनके उसमें पता चल गया कि उन्होंने कैसा चीज इनको दिया, उस पर इन्होंने क्या कह दिया। हुँ,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में विचारधारा विशेष को लेकर के आलोचना जो है नहीं होती है। जजमेंट हुँ, गलत है, जजमेंट सही है, जजमेंट किसके फेवर समीक्षा में है, होती है। इसकी बात होती है, समीक्षा होती है। हम लोग भी तो रोज बात करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि किसी ने जो है पैसा लेके जजमेंट दे दिया, किसी ने जाति या धर्म के नाम पर जजमेंट दे दिया। हम लोग जजमेंट के प्रास एंड कॉन्स पर बहस करते हैं, लेकिन ये सब तो नहीं करते। तो सवाल है कि अमित शाह जब जिला बदर थे, जो जब प्रदेश बदर थे और महाराष्ट्र से बाहर, गुजरात से बाहर कर दिया गया था, महाराष्ट्र में संभवतः रह रहे थे, और इसके बाद जब पार्लियामेंट में उठती है या बाहर उठती है तो उनके लोग तुरंत लोगों पर मानहानि का मुकदमा कराने लगते हैं। और उन्होंने हुँ, एक जो है वो पूर्व जज पर फैसला लिखने के कारण जो है इस तरह का आरोप लगा दिया, जबकि उसमें दो जज और थे, तीन जजों की पीठ ने फैसला दिया था। और तीन जजों की पीठ ने फैसला दिया था और तीनों ने लिखा लिखा किसी ने भी हो, तीनों ने अगर उसमें सहमति जताई थी तो इसका मतलब तीनों का जो सहमति संयुक्त हो गया। फैसला था। यही सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में कि हुँ, बहुत लोग सहमति जताते हुए भी अलग से फैसला लिखते हैं, और बहुत लोग जो है मान लेते हैं कि जो एक सीनियर या जूनियर जज जिसको दिया जाए। अब जैसे राम जन्मभूमि के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला चंद्रचूड़ साहब ने लिखा था, लेकिन बाकी लोगों ने दस्तखत किया। लेकिन माना तो सभी का फैसला जाता है, वो अकेले बिल्कुल, चंद्रचूड़ का तो नहीं माना जाता। हालांकि उसमें आथर का नाम भी नहीं है। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक बेईमानी की है कि आथर का नाम देना चाहिए, आथर का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि फैसला विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक और कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना क्राइम है, और दूसरी ओर उन्हीं क्राइम क्रिमिनल्स को आप बाबरी मस्जिद सौंप रहे हैं, तो ये क्या है? कितना हुँ, विरोधाभासी जजमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई अदालत होती हुँ, जहां सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की सुनवाई होती या अपील होती, तो निश्चित रूप से इसकी भी अपील इन सब आधार पर जो है वहां की जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदालत है, उसके बाद कहीं सुनवाई है नहीं, तो इसलिए वो मान लिया गया। तो ये सब सर जुडिशरी की स्थिति है। जितने जज हैं इनमें कोई जो है वो आपका क्या कहते हैं मतलब पुराना जज नहीं है। मुरलीधर है, गोविंद माथुर है, ओका है, कुरियन जोसेफ हैं, ये सारे चिलमेश्वर हैं। चिलमेश्वर लोकूर वही जज हैं जिन्होंने चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस गोगोई के साथ मिलकर के की थी। मास्टर ऑफ रोस्टर और जूनियर को जो है बहुत अच्छे अच्छे मुकदमे और जो महत्वपूर्ण मुकदमे सौंपने के लिए लेकर के। तो ये पूरी स्थिति है। ऐसे लोगों ने इनके जो है उसकी आलोचना की है। तो आलोचना आपने की है तो आपकी भी जब आलोचना होती है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए माननीय गृह मंत्री हुँ, जी। हुँ। जी। ये तो जो हैबिचुअल है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो इतिहास की उलट-पुलट व्याख्या भी करते रहते हैं ना। वो रविदास कबीर को एक ही साथ ला ला देते हैं, पटना तक पहुँचा देते हैं यूनानी को। जी, वो तो ये तो हैबिचुअल देश है। काल परिस्थिति का इनको तो कोई भान ही नहीं है ना। ये तो हुँ, आपको बता रहे कि हम लोग पढ़ते थे तो एक मजाक चलता था कि यार हम लोग तो साइंस के विद्यार्थी हैं, आप तो आर्ट्स के विद्यार्थी हो, हिस्ट्री लिए हो। पूछा जाएगा कि औरंगजेब कौन था तो तुम कहोगे कि औरंगजेब हमारे दोस्त का लड़का था। हुँ, औरंगजेब जो ऐसी तिरकट दाढ़ी रखता था, औरंगजेब ऐसी मूछ रखता था, औरंगजेब मूछ नहीं रखता था। औरंगजेब की जो है 6 पत्नियां थी, औरंगजेब की 18 जो है उपपत्नियां थी। तो फलाना था तो ढिमाका था, लिखो लिखते जाओ। और यहाँ तो भाई केमिस्ट्री का फार्मूला है, का धन खा बराबर ग नहीं होता यहाँ। हुँ, और हुँ। हिस्ट्री में तो का धन खा बराबर ग भी होता है। लिखो, उन्होंने देखा कि हाँ औरंगजेब के बारे में लिखा है, अच्छा बड़ा लंबा लिखा था, चलो 10 में से 4 नंबर, 10 में से 6 नंबर, 10 में 5 नंबर मिल गया। क्योंकि उनको जो है जो कॉपी जांचने वाले उनको उतना औरंगजेब के बारे में पढ़ने का समय कहाँ है। कहीं यार इतना लंबा लिखे तो कुछ तो लिखा ही होगा। और वहां तो पता चला कि उसकी 3 तो बीवियां थी और 5 तो उसकी उपपत्नियां थी और 13 तो फलाना था और ये था वो था, बड़ा क्रूर था, ये था वो था, लिख डालो। वही वाला हाल तो है ये सर। जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस तरह की गलत बयानी जो है, तो इसे क्या कहीं घबराहट तो नहीं लग रहा है चुनाव में? नहीं घबराहट क्या, अगर उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार पर हमला कर दिया हुँ, तो ये तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं घबराहट भीतर है। क्योंकि देखिए सर एक समीकरण चल रहा है। हुँ, समीकरण ये चल रहा है कि मोदी और शाह के साथ इस समय सारे सांसद नहीं हैं, बीजेपी के भी नहीं है और चंद्रबाबू नायडू वगैरह के भी नहीं। हुँ, इसलिए
बात यहाँ फिर वही आ गई है आपके क्या कहते हैं, राहत इंदौरी की। हम्म। आग लगेगी तो आएंगे सभी घर जद में, हम्म। एक यहाँ मेरा मकान थोड़ी है। आज विपक्ष की हम्म। सरकार गिर रही है, कल चंद्रबाबू नायडू भी तो किसी की विपक्ष की सरकार में हो जाएंगे, कि उस सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्ष की सरकार उनकी हो जाएगी। तो अगर ये गिरेंगे तो वो नहीं गिरेंगे, वो कौन से दूध के हम्म। धुले। वो भी तो कई बार जो है उनको भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जो है वहां की सरकार ने जेल भेज दिया था। तो हम्म। यहाँ की सरकार से मिले हुए हैं केंद्र की सरकार से, इसलिए भी ईडी उडी दरवाजे पे दस्तखत नहीं दे रही, लेकिन उनके भी दरवाजे पर उनके दोस्तों के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ ईडी के सब छापे उपे पड़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विधेयक इन्होंने पेश किया है कि जो है वो जो जेल में जाएगा उसको 1 महीने बाद इस्तीफा उसका मान दिया जाएगा या उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उसमें क्या चंद्रबाबू नायडू उसकी जद में नहीं आएंगे, उसकी जद में हम्म। नीतीश बाबू नहीं आएंगे, या जो बिहार में आने वाला कोई मुख्यमंत्री होगा तो नहीं आएगा। तो ये सब स्थिति है। और दूसरी बात, जब इस तरह की चीजें आप लाते हैं और पार्टी में बहस नहीं चलाते, हम लोग क्या, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है सर, वो बहस नहीं चलती। पहले जब हम्म। राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे तो सभी पार्टियों के राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव रखे जाते थे जनरल जन सभा, आम सभा की मीटिंग में, और उस पर बाकायदे बहस होती थी, सब लोग अपना अपना विचार रखते थे। फिर जो है वो प्रस्ताव अंतिम रूप दिया जाता था कि ये हमारा आर्थिक प्रस्ताव है, ये राजनीतिक प्रस्ताव है। तो अब ये सब तो होने बंद हो गया है। अब तो विम्स हम्म। के आधार पर सरकार चलती है। प्रधानमंत्री और उनकी कोटरी के दिमाग में जो आया बस वो समझ ले कि वो कानून बनने लगता है। एकदम एकदम अब उस एकदम। तरह की उस पर कोई न राष्ट्रीय बहस चलती है, न पार्लियामेंट में लोग बहस होने देते हैं लोग, क्योंकि तुरंत पार्लियामेंट में आरोप प्रत्यारोप लगने लगता है कि अच्छा इंदिरा गांधी ने भी तो ऐसा किया था, अच्छा तो राहुल गांधी कहते राजीव गांधी ने भी तो ऐसा किया था, अच्छा तो नरसिम्हा राव सरकार में भी तो ऐसा हुआ था। बस इसी में उलझ करके सारे मामले को फिजिल आउट करा दिया जाता है, या अपने आसुरी बहुमत से विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। और इस देश की जनता भी अजीब है, देती है तो भरपूर देती है। वे नहीं सोचती कि चेक एंड बैलेंस दें ताकि ये निरंकुश न होने पाए, लेकिन दिया तो भरपूर दे दिया, भरपूर दे दिया तो दिमाग खराब हो गया। अब तो जिस तरह वोट वोट चोरी का मामला निकला, उससे बात बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हो गई है। ये जो सरकार आम आदमी की परवाह किए बिना दुनिया भर का टैक्स काट रही है, दुनिया भर का जो है आपके क्या कहते हैं एंटी पीपुल एक्टिविटीज कर रही है, उसी तरह की नीतियां बना रही है, तो उसका कारण यही है कि वो लोगों के वोट पर निर्भर नहीं हो, तो दिखावटी है। असली वोट तो जी। जो है अंदर छापे खाने में छपता है। वो चाहे जो है वोट चोरी वाले वोटर हों, चाहे जो भी वोटर हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप पता लगाते रहिए, चिल्लाते रहिए। क्या हुआ जी। अभी तक आप बताइए। चुनाव आयोग ने जारी किया कि एक कमरे में 80 आदमी कैसे थे बिहार में। हम्म। चुनाव आयोग ने भी इसकी सफाई जारी की कि जो है वो वाल्मीकि नगर में जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रमाण सहित दिया कि 5,000 लोग ऐसे लोग वोटर लिस्ट में हैं जो उत्तर प्रदेश में के रहने वाले हैं। मैं वह क्या कहते हैं मतलब वाल्मीकि नगर में जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं। जी। जी। इसकी क्या किया, इस पर कुछ किया? तो सब कुछ ऐसे ही नहीं। है आप सब। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। अमित शाह की एक तरह से सार्वजनिक आलोचना जजों और वरिष्ठ वकीलों ने की है। एक इस बार हम दौरान फिर जिस से क्या तरह कहते हैं, जी जी महाकाल हमारे माननीयों को सद्बुद्धि दें। जज साहब लोगों को सद्बुद्धि दे रहे हैं आप, हमारे जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी सद्बुद्धि दें। शुक्रिया जी। सर, थैंक यू।